आपके साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें बेनकाब करेंगे पुलिस के बोसीदा निजाम को। ये खोज है माशरे में छुपे उन नासूरों का जो अपनी चौधराहट की खातिर माँ की गोद उजाड़ देते हैं। ये खोज है पुलिस की बेहिसी का जो इंतजार करते हैं किसी साने का और फिर मुतरक होते हैं जिसका कोई फायदा नहीं। ये खोज है हमारे सिस्टम में आम आदमी की अहमियत की जिसे ताकतवर लोग और जराइम पेशा अफराद कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं। 22 अगस्त की शाम को मजंग का इलाका मैदाने जंग बन गया और इसकी वजह थी एक कम उम्र नौजवान की मोटरसाइकिल टकराना था और यहीं पर मौजूद था एक अक्ल के अंधे और इलाके के बदमाश अवैस भट्ट को गुस्सा आ गया और इसने कम उम्र नौजवान को मारना शुरू कर दिया। मोहल्ले के सभी लोग पहले हैरान और फिर परेशान कि ये शख्स एक कम उम्र नौजवान को क्यों मार रहा है। मौका पर मौजूद नौजवानों ने अवैस भट्ट को रोकने की कोशिश की लेकिन वो ना रुका, जिसके बाद मोहल्ले के मजीद नौजवान इकट्ठे होकर अवैस भट्ट को रोकने लगे। अवैस भट्ट के साथ इसका दोस्त हसनैन और अरसलान भी था। मोहल्ले के नौजवानों की अवैस भट्ट के साथ तकरार बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक जा पहुंची। दरेसना मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर हाफिज उमर और बिलाल जख्मी हो गए, जबकि उजैर ने अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से छलांग लगा दी। मुलजमान में हसनैन और अवैस भट्ट शामिल थे। जख्मी उजैर ने खोज अब तक को बताया कि वकूए वाले दिन अपने ऑफिस से उमर ने मुझे घर वापसी के लिए लिया और हमने खाना खाया और इसी दौरान हमने बिलियर्ड क्लब जाने का प्लान किया और बिलाल को भी बुला लिया। इसी दौरान क्लब के बाहर बैठे थे कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिसकी जद में उमर और बिलाल आए, जबकि मैंने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, जिसके बाइस मेरी टांग टूट गई। उमर और बिलाल को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक माह बाद उमर जान की बाजी हार गया। पुलिस मुलजमान की पुश्तपनाही कर रही है। मुलजिम अवैस भट्ट गली के बाहर अभी भी घूमता है और ललकारे मारता है। टच हुई है आपस में तो इसने गालियां देना शुरू कर दी हैं उसने, अवैस भट्ट ने। तो उतनी देर में वो आ गया क्लब के बाहर, तो इनकी आपस में हुई है कि तला कलामी। उसके बाद बड़ों ने सुलह करवा दी है, सुलह हो गई है। उसके बाद उसके चाचू वगैरह ने सलमान भट्ट ने सुलह करवा दी है। उसके बाद ये पता नहीं क्या क्या नाजायज़ किया है उन्होंने, ये सब ये नाजायज़ जान की है उमर की। वो तो बेकसूर है, उसने तो किसी के साथ आज तक लड़ा भी नहीं है। कि मुझे ऑफिस से लेने आया उमर, उसी दिन ऑफिस से लेकर आया मुझे, तो मैंने एक दोस्त को पकड़ा गली में से ही, तो हम खाना खाने चले गए। हम खाना खा के आए हैं अभी, तो क्लब में वैसे दिल किया कि गेम खेल लें क्लब में वैसे ही। तो अभी हम क्लब में गेम खेलने गए हैं। हमें नहीं था पता लड़ाई हुई है पहले, कि वो आया हुआ है 2 घंटे पहले, मुझे नहीं था पता। मैं क्लब में गेम खेल कर आया हूँ, अभी ऊपर आकर बैठे हैं। वैसे ही मौसम अच्छा था, बारिश वगैरह हो रही थी, तो बाहर जाना था हमने घूमने फिरने। हम 2 जितने बैठे हुए हैं, उतनी देर में बिलाल आ जाता गली में से। हम बैठे हुए हैं तो एकदम ही सामने से बाइक आती है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। पहले आके उसने किया हवाई फायरिंग, जब हमने उसकी तरफ देखा ना, उसने हमारी तरफ गोलियां चला दी हैं। अंधाधुंध फायरिंग की है उसने। उसके मैंने नीचे क्लब में छलांग मारी है और उतनी देर में बिलाल आ गया मेरे पीछे, तो वो पता चल गया जी उमर को लग गया फायरिंग, उमर को लग गया। एक दिन आ जाते थे, बयान ले गए हैं, उसके बाद तो पुलिस मैंने देखी ही नहीं। बस यही सुनते आ रहे हैं टैरम हो गई है, वैसे ही नाजायज़ इधर। उसको कितनी बड़ी देखा है फिरते हुए, इधर फिर रहा है जी, जिसने किया है वो इधर फिर रहा है सड़कों पे। नामजद जो थे ये 2 थे, बाद में एक ततीमे बयान में उन्होंने रसलात को नामजद किया, फिर उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो अभी इंटेरोगेशन जारी है। तो 3 जो है वो हमारे पास जो मुलजमान है वो नामजद हैं। अभी मजीद तफ्तीश जो है वो जारी। इसने उमर की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया। लाश घर पहुंचने पर कोहराम बर्पा हो गया। अकलौते बेटे की लाश देखकर वालिद और बहन धाड़े मार मार कर रोते रहे। बाद सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मकतूल को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पुलिस की जानिब से कत्ल की दफात शामिल करके वाक़े में मजीद तहकीकात का दायराकार वसी किया गया। बाहर आग खड़ा हुआ, किसी ने शोर डाला, उधर ना कोई लड़ाई हो, ऐसे किसी को फायर लगे। मैं जब मोटरसाइकिल उधर लेकर गया तो मेरे सामने ना इसने फायर निकाले। मैं देखा तो मेरा भांजा भतीजा है मेरा। मैं उसके पास गया, वो तो फ़ोन में लपका हुआ था। उसको सब ये दोस्त मिलकर उसको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेकर गए, कभी उधर जा रहे हैं, गंगाराम गए हैं, गंगाराम से उन्होंने ट्रांसफ़र किया उधर। ये हॉस्पिटल है जनरल गए हैं, जनरल वालों ने फिर गंगाराम, ये आँख मिचौली चलती थी हमारे साथ। सुबह दिन चढ़ गया, फिर उन्होंने भेज दिया मेरे हॉस्पिटल वालों ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हमारे साथ, कुछ नहीं किया हमारे साथ। वो लड़का हमारा फ़ोन सब उसका बह गया, फ़ोन बह गया उसका। किसने हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं किया कि किसी जान बच जाए। फिर वो
इधर चले जाओ जी, उधर चले जाओ, किसी ने पुलिस वाले ने हमारे साथ नहीं दिया। वो क्या बार बार ये कह रहे ये पुलिस केस है, पुलिस केस है, पुलिस केस है। पुलिस आ नहीं रही। मैंने कॉल की थी कि यार ये केस है, वो आपके बिना वो इसको हैंडल नहीं कर रहे, आप आएँ, कोई भी नहीं आया। फिर वो ऐसे निज़ाम चलता रहा तो ऐसे हॉस्पिटल में वो 28 दिन गुजर गए हैं। लड़का चल बसा। मैं जब भी अदालत जाता हूँ, पहुँचता हूँ सुबह 6 बजे, कभी कैंट चले जाता हूँ, कभी उसकी आता है टाइम कचहरी जाता हूँ, ये लगाया हम आँख चोली जा रही है, उसकी टाइम हो गई, चलो ठीक है। फिर जाता हूँ भाई दूसरी तारीख पे भी उसकी टाइम, ये टाइम का हमें मुझे नहीं मालूम ये टाइम क्या होती है। फिर पता चला ये कच्ची ज़मानत है, ये कच्ची ज़मानत मुलजिम सामने घूम रहा है, ये कच्ची ज़मानतें दे रहे हैं। जो कातिल है ये बाइक पे जा रहा था, लेकिन इसके साथ इसकी फैमिली थी, इसकी सिस्टर थी। तो जब वो बाइक टकराई है तो असल में उनका सिस्टर उसके साथ थी, तो उसे बुरा लगा। उसने आगे से बदतमीज़ी की दूसरे लड़के ने। जब बदतमीज़ी की तो फिर उसे बुरा लगा, उसके रिवेंज में आके उसने ये मर्डर किया कि मेरी सिस्टर मेरे साथ थी तो इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। मकतूल के वालिद मोहम्मद अफजल का कहना था कि उमर मेरा अकलौता बेटा और बुढ़ापे का वाहिद सहारा था। बच्चों की मोटरसाइकिल टकराने पर मुलजिम अवैस भट्ट ने अब्दुल रहमान के कम उम्र भाई के साथ तलक कलामी हुई थी, जिस पर बड़ों और मोअज़्ज़िज़ीन ने मामला रफा दफा करवा दिया। लेकिन मुलजिम को इस बात का शदीद रंज था, जिस पर मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोबारा हमला किया, जिसकी जद में आकर मेरा बेटा और इसके दोस्त शदीद जख्मी हो गए। लेकिन मेरा बेटा जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। मेरे बेटे का इतना कसूर था, वो शरीफ और नेक था, किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता था। मुझे रात को 12:30 बजे बताया गया था, मैं सोया हुआ था। ये हुआ तकरीबन 12:30 का हुआ, जहाँ 12 को हुआ, मुझे 2:30 बजे तला दी गई थी। मेरे भाइयों ने ये सोचा कि चलो छोटा मोटा जख्म आया, इसको ट्रीटमेंट करके ना इसको घर ले जाएंगे। तो भाई से ये कह देंगे यार चलो बच्चे से मतलब फायर लग गया, जो भी हुआ तो हम उसको घर ले आए। लेकिन उनको पता नहीं था कि गोली ने क्या क्या काम कर दिया है। मुझे 12:30 मेरे भांजे ने फ़ोन किया कि मामू उमर को ना यार थोड़ी ना चोट आई है, तो हम गंगा राम है। तो मैंने कहा कि शायद बाइक चलाता है वो, तो बाइक चलाते गिर गया होगा। फिर मैं किधर हो? अब कहते जी हम गंगा राम हैं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं, तो पता चला कि जी हम जर्नल जा रहे हैं। तो मेरी ना परेशानी में इजाफा होता चला गया। तो मेरा एक ही बेटा था, हम बाप बेटा एक रूम में रहते थे आजम गार्डन में। तो जैसे ही मैं जर्नल पहुंचता हूं तो मेरा बेटे की जो मसले मसाइल थे ना वो जैसे ज़िंदगी मौत में मुतला हो। मैंने जैसे ही मैं पहुंचा हूँ मैंने इसके पाँव में खुजली की है। तो ऐसा मरीज़ जो था ना ये वाला, इससे पहले इसकी वालदा थी, वो भी इसी मर्ज में मुतला थी। मैंने उसके पाँव में खुजली की है कि मैंने ये देखना था कि मेरा बेटा स्टेबल है या नहीं है। तो वो उसकी पाँव में खुजली की है, कोई हरकत नहीं की। बेटा मेरा ये कह रहा था कि अबू ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ घबराओ ना, रो ना। दूसरे उसने मुझे कहा अबू ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गोली ने अपना काम कर दिया। ये जो बेटे का दुख है ना, बेटे का दुख है। अभी कितने लोग खड़े हैं, अभी कितने सब बच्चे बड़े भी हैं, जवान भी हैं। 3रा दिन हो रहा है जा रहा है, मुझे आज तक आवाज़ नहीं आई अभी तक। अबू किधर हो? या मैंने उसको पुकारा उमर मेरे हाथ से जाता है। मैं उसको पकड़ रही हूँ, उमर भी तो रहा, उमर मेरे हाथ से जाता है, मेरा बेटा मेरे हाथ से जाता है, मेरे बेटा हाथ से जाता है। मैं उसको पकड़ा उमर, मैंने कहा पूरी मैंने जाना, मैंने नहीं बेटा मुझे जाना नहीं है। एक बार से मुझे ऐसे रुलाना है। मेरा बेटा बेड पे और मैं उसके सामने था, हर वक्त मेरे आंखों में देखता रहता था। मैं रोता था, मेरे भाई इधर है, मैं उसको कहता भैया ये मुझे क्यों देखता है, ये मुझे क्यों देखता है। फिर उसको कहता अबू क्यों रोता है। मैं अगर नहीं बेटा मैं नहीं रोता हूँ। कहता नहीं अबू कुछ नहीं होगा, अबू मैं बड़ा बहादुर हूँ। मैंने कहा बेटा तेरी बहादुरी अच्छी है, लेकिन बेटा तू मुझे क्यों जा रहा है मुझसे, मुझे लग रहा है उम्र कुछ हो रहा है। लेकिन इवन हुआ ये कि 1 मंथ गुजरने के बाद वैसे ही है कि वो मेरे हाथ से फिसल गया। जो तफ्तीशी है वो मेरे पास आया, उसने मेरे बच्चे को तस्वीरें दिखाई हैं जो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे को वो दिखाता।
ये मेरी बात आप नोटिस करें, मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को वो तस्वीरें दिखाता कि ये वही लड़के हैं, और मेरे बेटे को गुस्सा आया हुआ था उस वक्त। मैंने कहा था ये आप क्यों दिखा रहे हैं? कहते नहीं 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 मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। मैंने कहा जनाब आला मेरा बेटा ज़िंदगी मौत में कश्मकश है, मुजरिम को देख के गुस्सा तो आएगा उसको। फिर उसने वो हटा दिया, चला गया। वो उस बंदा, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मुझे ही मेरा भाई बना हुआ है नूर हसन, तो मैं उसको जानता नहीं था, तो बड़ी तसल्लियाँ देता था। मैं मेरा बेटा मेरा भाई इधर खड़ा ही होगा, मैं उसको ये कहता था कि मैंने कहा नूर साहब आप लोगों ने, उसने ना आप लोगों को टोरे फेरे पे लगा दिया, कभी DIG ने बुला लिया, कभी IG ने बुला लिया, होगा कुछ नहीं। खोज अब तक में मुतासरा फैमिली और महल्लेदारों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए। छोटा कज़न, ठीक है, सैफुर रहमान उसका नाम है, ठीक है। ये सफ़ाले चौक जा रहा था, ठीक है, घर से निकला, ठीक है, सौदा लेने निकला, सफ़ाले चौक जा रहा था, ठीक है। ये पीछे से आया बैस भाई, ठीक है, इसने आगे मोटरसाइकिल खुद मारी है बीच में, ठीक है, तो मार के उसको कहता हुआ तू अंधा है ऐसे फ्लांटिंग, ठीक है, गालियाँ देने। उसके भाई के पास आया अब्दुलरहमान के पास, ठीक है, उसके भाई के पास आके कहता है यार इसको समझा, गालियाँ देने लगा उसको, ठीक है। उसका भाई कहता है यार अच्छा मैं समझाता हूँ, ठीक है, आप इजी हो जाओ। इतनी बात हुई है, ठीक है, गलती भी उसकी है, ठीक है, सारा कुछ उसका है, ठीक है, हमारा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। वो आया, ठीक है, आगे इतनी बात की उसको, वो चल गया, ठीक है। 2 दिन बाद, ठीक है, फिर आया, ठीक है, सुलह हुई है, उसके चाचू उसके वाला साहब, ठीक है, वो आए सुलह करके गए हैं, ठीक है। तो सुलह हुई है, ठीक है, हम सुकून से बैठे रहे हैं, ठीक है, ये क्लब के बाहर बैठे रहे हैं, सुलह हो गई है, ठीक है, बैठ के उधर। तो ये फिर आया, ठीक है, पिस्तौल लेके, ठीक है, अवैस हुसैन, ठीक है, आगे आते साथ ही कोई बात नहीं, आते साथ उतरता, ठीक है, गोली चलाने शुरू कर दी उसने, ठीक है, पहले इधर से गुजरी है, ठीक है। तो उसके बाद नहीं पता हम कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे नहीं जा रहे। अवैस हुसैन, ठीक है, हवाब, तो 4 जाने हैं इनका, ये ग्रुप है इनका, हवाब नाम है उसका, हुसैन, तो एक है असलान शाह, तो 5वां इनको हलाशेरी देने वाला इनका चाचू है सलमान भट्ट, ठीक है। किन के पास ये बैठते थे, ठीक है, किन का पिस्तौल आया था, ठीक है, गोलियां लगी मारी हमको, ठीक है, सलमान भट्ट का पिस्तौल था, ठीक है, अवैस भट्ट उसका भतीजा था, ठीक है, ये बकाया 3 जाने, हुसैन आया था गोली चलाने हमारे साथ, ठीक है, तो उसके बाद वो आया था अवैस ने गोली मारी है, ड्राइवर हुसैन आया था। छोटे भाई की लड़ाई थी, जो निकला है ना बाइक से, वो बाइक टकराई है अवैस भट्ट के साथ, तो ना उसके बाद उसने उसको गाली निकाली छोटे को मैं, तो उसके बाद हमें वो बुलाने आया, मुझे बुलाने आया, फिर मैंने भी उसको गाइड किया, वो चला गया। उसके बाद वो 3-4 दिनों बाद आया, मैं यावर और दिशान, हम 3 दोस्त बैठे हुए थे क्लब के बाइक ऊपर ही, तो उसने पिस्टल लेके आया, हमारी कान पट्टी पे रखा, ठीक है, वो टीच के वो चला नहीं। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद ना दूसरा पिस्तौल लेके आया, वो जो ब्रेस्टेड था, तो ये उमर उज़ैर और ये बिलाल बैठे हुए थे, हम साइड पे ही खड़े हुए थे, तो ब्रेस्टेड चलाया इसने और उमर को लगा, उमर गिर गया और मेरे कज़न बिलाल को लगा और उज़ैर सीढ़ियों में छलांग मार। मुल्ज़मान की दीदा दिलेरी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फायरिंग करना और बंदे मारना इनके लिए कोई मसला नहीं था। मुल्ज़मान ने गली में अंधाधुन फायरिंग करते वक्त ये भी ना सोचा कि इस फायरिंग से कौन कौन मुतासर हो रहा है। हाफिज उमर दर हकीकत एक बहादुर इंसान था जो अपने दोस्तों को बचाते हुए जान की बाजी हार गया। तो उमर भाई अल्लाह को प्यारा हो गया, बहुत अच्छा बच्चा था। पहली बात है ये हाफ़िज़ कुरान था और हमने शुरू से इसको देखा है, बड़ा शरीफ बच्चा था, छोटे बच्चों के साथ आके बैठता था, वो भी हाफ़िज़ कुरान है, कुछ उसमें से बच्चे ना हाफ़िज़ कुरान, उनके साथ उसकी दोस्ती थी, इसका कोई मसला नहीं था, कोई बात नहीं थी। जिसके साथ बच्चे के साथ लड़ाई हुई है वो सुलह करवा दी थी, ख़त्म हो गई थी। फिर ये 3-4 दिन के बाद इस बच्चे ने, ये जो अवैस भट्ट बच्चा है,
इसने दिल में रंजिश रखी हुई थी और सुना है कि ये गुस्से वाला है, घर में लाडला है, ऐसी तबीयत की है कि ये गुस्से वाला है। तो इसने 4 दिन के बाद आके उधर बच्चे बैठे हुए थे, वो जो हाफिज उमर बेचारा बैठा हुआ था, उसका तो कोई लड़ाई भी नहीं है, लेकिन वो क्या दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वो आया, उसने ये नहीं देखा कि मेरी किसके साथ है किसके साथ, उसने बस अंधाधुन फायरिंग कर दी। वो जो अंधाधुन फायरिंग करने के नतीजे में हाफिज उमर को बेचारे को मौके पे गोली लगी, एक दूसरा बिलाल लड़का है उसको पीछे चूल्हे में लगी, एक लड़का उसने छाल मारी, उसका पाँव जख्मी हो गया। तो 3 लड़के उसने उसी मौके पे ज़ख्मी किए और उसके बाद वो हवाई फायरिंग करता हुआ, ललकारता हुआ उसने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही करूँगा, जिसने जो करना कर लो। ऐसे आवाज़ें कसते हुए ऊंची आवाज़ में हवाई फायरिंग करता हुआ मारने के बाद उसके साथ एक लड़का था जो आगे गाड़ी चला रहा था मोटरसाइकिल, और वो ये मजांगड्डे की तरफ भाग। रिजवान साहब किला गुजर सिंह में बैठते हैं SPS में, उनको जब मैं मिला ना तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो उसने कहा कौन तफ्तीशी है, मैंने बताया कि फरूक तफ्तीशी है। तो उसने हमारे साथ ऐसे ऐसे हरकत की, कौन सी हरकत की। मैंने कहा कि सबसे पहले हमारा लड़का जो है उमर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, तो वो हमें कहता है कि यार आप फलां तस्वीर ले आते, फलां रिकॉर्डिंग लाते। तो हमने उसको यही कहा, मैंने कहा भाई वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में है, तू बात ही नहीं सुन रहा। तो फिर उसने कहा कि नूर सैन को कहा कि यार मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हुई है, उसकी गाड़ियाँ डलवा दो। फिर मैंने रिजवान भाई साहब को बताया उधर, फिर रिजवान साहब ने इसको बुलाया उधर। ये जो फरूक है ना, इसने मेरी बात कोई नहीं सुनी। फिर उसके सामने इसने मेरे आगे हाथ जोड़े, कहता है यार तेरी मेहरबानी है, ये मेरी पहला मुकदमा है 324 का, ये मेरा पहला मुकदमा है। मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, गरीब घर का मैं बंदा हूँ, तो आपकी मेहरबानी मुझे छोड़ दे। मैंने कहा यार तू साढ़े नाल तावन ही नहीं कर रहा, तेनों असी की छड़ी है। मैं कहा तू सानू रोलिया तो असी रुल के इत्थे पहुंचे किला गुजर सिंह, तू साडा तावन करदा थे जी, उत्थे तेरे कोल ही रहिंदे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन इमरान इफ्तिखार का कहना था कि पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अवैस भट्ट ने ही उमर को फायरिंग करके कत्ल किया है। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि मुलजिम अपनी बहन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इन लड़कों ने हुल्लड़बाजी की थी, जिस पर मुलजिम तैश में आ गया और फायरिंग कर दी। इस वाक़े में मुलव्विस दीगर मुलजिमान भी पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। ताहम इस केस के तफ्तीशी अफसर उमर फारूक को मुद्दई की शिकायत पर SP सिविल लाइन ने मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी है। मैं खुद इस केस की तफ्तीश कर रहा हूँ, जल्द असल हकायक वाज़ेह हो जाएंगे। पुलिस पे हमेशा जो इल्जाम लगता है वो पैसों का ही लगता है, तो और मतलब कोई ब्लेम पुलिस पे लगता नहीं है। तो बाकी मैं तो उम्र पे था, वापस आया हूँ, आके इसको टेक ओवर कर लिया। मैंने खुद इस केस को, पहले फारूक ऐसे था, तो जो उनका इल्ज़ाम है उसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। तो उसी दिन बल्कि इसको सस्पेंड भी कर दिया था SP साहब ने, तो अभी इसकी इंक्वायरी जारी है। और इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी बात साबित होगी तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो अगर मतलब वो इंक्वायरी जिस तरह ऑन मेरिट होगी इंशाल्लाह। हाफिज उमर के अहले खाना और मोहल्लेदारों का वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब समेत वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि मरकजी मुलजमान को फौरी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि ये क्रिमिनल लोग मजीद दंदनाते हुए किसी माँ की गोद न उजाड़ दें। समाज को भी साडी अपील आ, साडे भरा नूं इंसाफ दिता जाए। साडे भरा दा एक ही चिराग सी, वो खत्म हो गया, कोई नहीं, ओदा आसरा भी होई सी, ओदा पुत्तर भी होई सी, साढ़े भरा का नाम निशान खत्म हो गया। सानू मरियम नवाज साहब को अपील आ के ओदे मेरे भरा ने पूरा तावन किया जाए। साडा भरा 1 महीना रुल गया हस्पतालों दे विच, धक्के खाधे उन्हें, बच्चे पिछे, कल खत्म हो गया। एक भतीजा सी, कोई आसरा नहीं भरा दा, कुछ भी नहीं गा, 2 प्यो पुत्तर रहिंदे सी। मारन वाले जाए सजाए मौत होनी चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। साड़ी नवाज शरीफ का कहते मरियम नवाज का अपील है, साढ़े भरा नूं इंसाफ चाहिए। और असीं कुछ नहीं कहते, चाहे जो मर्जी को, ना कोई पुलिस सुनती है ना कोई सुनता है, कोई नहीं सुनते, बस सानू इंसाफ चाहिए। जितने अफसरान हैं उनसे मेरी यही अपील है कि मुझे इंसाफ मिल जाए। वैसे आज तक एक बात है, गुस्से की बात नहीं है, आज तक वैसे इंसाफ किसी को मिल नहीं पाया, लेकिन शायद मेरे अंदर मेरे भाइयों ने मुझे हौसला मेरा बढ़ाया हुआ है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। और यकीनन ये सब मेरे पास साथी जो है ना, ये मुझे कोशिश कर रहे हैं इंसाफ दिलाने की, और उम्मीद है इंशाल्लाह
सबसे मेरी अपील है कि मुझे अगर इंसान मिल जाएगा, डेट्स ऑल, और मेरा कोई किसी से झगड़ा नहीं। रिश्ते में बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त नासूर बन चुका है। चंद मिनट का गुस्सा कत्लो गारत पर जाकर खत्म होता है और फिर जिंदगी भर की नाकाबिले तलाफी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। मामूली सी लड़ाई एक नौजवान की जान निकल गई और दूसरी तरफ हमारे इदारों की वही रवायती बेहिसी। न अस्पतालों में आम आदमी को सहारा मिलता है और न ही पुलिस की जानिब से इंसाफ मिलता है। अरबाब इख्तियार को ठोस इक़दामात की अशद जरूरत है। शुएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।